हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसके पहले आप लगातार जो बुकें इसके लगातार आपने जो वीडियो देखा था वो वीडियो किससे संबंधित था। वो सारे वीडियो जो संबंधित था वह पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित हैं, ठीक है। और वो पुस्तक कब लिखे गए थे ये चीज़ें आपने देखा था। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर है कि विभिन्न प्रकार के मंदिरियाँ, विभिन्न प्रकार के भारत में जो मंदिरियाँ हैं और उस मंदिर के संबंधित का निर्माण कब करवाया गया था, किस वंश में कराया गया था और किस शासक के द्वारा करवाया गया था, उसके संदर्भ में आज यहाँ पे चर्चा करना है। देखिए मित्र, जो भारत में मंदिर का जो निर्माण हुआ था, वो मंदिर जो निर्माण हुआ था वो 3 शैलियों में हुआ था। एक नागर शैली में हुआ था और एक बेसन नगर शैली में हुआ था और एक जो शैली हुआ था वह द्रविड़ शैली में हुआ था, ठीक है। तो आज जो हम जिस मंदिर के बारे में बात करेंगे वो नागर शैली के मंदिर है। तो ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिर है, ठीक है। और इस मंदिर से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये जितनी भी मंदिर पर हम यहाँ चर्चा करेंगे वो सारी मंदिर ज़्यादातर किससे रिलेटेड है। वो मंदिर ज़्यादातर ये राजपूत काल में जो मंदिर बनाए गए हैं उससे संबंधित है। और मंदिरों का निर्माण हुआ कब? मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मंदिरों का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी से हुआ है, ठीक है। न कि मौर्य वंश तो BC में था, लेकिन गुप्त काल में यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि मंदिर का निर्माण होना चालू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे शैली विकसित हुई, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आज जो हम मंदिरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो नागर शैली में चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तो जितने भी मंदिर हैं उत्तर भारत के मंदिर हैं। रही बात दक्षिण भारत में संबंधित जितने भी मंदिर हैं एवं मंदिर बनाने वाले शासक के नाम हैं, तो इसके बाद के वीडियो में आएंगे। तो ये मंदिर संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी मंदिर किस किस जगह पर है और उसके निर्माता कर्ता कौन है और वो किस वंश से संबंधित हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन मंदिर है और वो कहाँ पे स्थित है और उसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो आइए, हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितने भी मंदिर हैं ये सारे मंदिर जो है नागर शैली में है। नागर शैली का मतलब जो उत्तर भारत में निर्माण करवाए गए हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पर पहला मंदिर जो दिया है सूर्य मंदिर है। और ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर कोणार्क में है और इसको नरसिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था मित्र? नरसिंह देव ने बनाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ है तो अक्सर लोग बता भी सकते हैं कि ये कोणार्क में यानी कि उड़ीसा में। लेकिन किसने निर्माण करवाया था ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव ने करवाया था। शासक किस वंश का है? तो ये गंग वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला देखिए, सोमनाथ शिव मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ है मित्र? ये मंदिर गुजरात में। और चालुक्य नरेश भीमदेव प्रथम ने इसको बनवाया था। इसी मंदिर को नष्ट किसने किया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? बुरी तरीके से ध्वस्त करके वहाँ से ढेर सारी चीज़ों को लूट लिया था। बनवाया कौन था इसको? चालुक्य नरेश भीमदेव ने बनाया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रुद्रमाल का मंदिर सिद्धपुर में। हालांकि ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हैं, सोमनाथ और सूर्य मंदिर इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रुद्रमाल का मंदिर सिद्धपुर में। निर्माण किसने करवाया है? भीमदेव प्रथम ने। कर्ण भेरू का मंदिर है, ये भी अहिलवाड़ में है, जो एक तरीके से गुजरात का एरिया है। इसको भी निर्माण किसने करवाया है? भीमदेव प्रथम ने करवाया, ठीक है। भीमदेव प्रथम में ये चालुक्य नरेश का शासक था। इसके बाद देखते हैं एक मंदिर जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लिंगराज का मंदिर। जी हाँ, लिंगराज का मंदिर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ध्यान में रखिएगा, लिंगराज मंदिर तो उड़ीसा में तो है, ये तो सब जानता है, लेकिन उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो उड़ीसा के ये भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और निर्माण कौन करवाया था? तो कुमार पाल ने करवाया था। कौन करवाया था मित्र? इसको कुमार पाल ने करवाया था, लिंगराज का मंदिर। ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो मंदिर है ये पुरी में है। और लिंगराज का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। ध्यान में रखिएगा, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है, जबकि जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? पुरी में। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ती है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अगला देखते हैं मित्र, जो मंदिर आता है ये पार्श्वनाथ का मंदिर आता है। कौन सा मंदिर आता है? पार्श्वनाथ का मंदिर आता है।
और इस पार्श्वनाथ मंदिर का भी निर्माण कहाँ करवाया गया है? खजुराहो में। कहाँ करवाया गया है? खजुराहो। और खजुराहो पड़ता कहाँ है? ये एमपी में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मित्र ये ध्यान रखना कि चंदेल वंशी शासकों ने बनवाया था। वही चंदेल वंशी शासक जिसका एक प्रतापी शासक हुआ करता था विद्याधर। विद्याधर इसका एक प्रतापी शासक हुआ करता था, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं मोहम्मद गजनवी को बहुत बड़ा टक्कर दिया था, और वह मोहम्मद गजनवी को दक्षिण भारत में प्रवेश करने से क्या किया था? रोका था। तो वही विद्याधर था, चंदेल वंश का। तो पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। किसने बनवाया था? तो चंदेल वंशी शासकों ने बनवाया था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लाल गुआ महादेव का मंदिर, ये भी खजुराहो में है। बनवाया कौन था? चंदेल वंशी ने बनवाया था। ध्यान में रखिएगा मित्र, अगर चंदेल वंशी न हो, वहाँ पे कौन दिया हो? जेजाग भुक्ति। तो चंदेल वंशी को हम क्या कहते हैं? जेजाग भुक्ति के भी नाम से जानते हैं। और ये कौन सा इलाका है? वही बुंदेलखंड वाला इलाका है। कौन से? बुंदेलखंड वाला इलाका है। अगर महाजनपद की बात कहें तो जो चेदी महाजनपद था यही जगह था, बुंदेलखंड वाला इलाका, जो इस समय वर्तमान में है। ठीक है मित्र, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नाथ मंदिर है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक विश्वनाथ, एक जिननाथ और एक वैद्यनाथ। तीनों में नाथ नाथ लगा है। और यहाँ पे एक लगा था जगन्नाथ। तो जगन्नाथ उड़ीसा में। लेकिन ये जो तीनों नाथ वाला मंदिर है मित्र, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये तीनों नाथ का मंदिर एक शासक था, चंदेल वंश का शासक धंग। ये चंदेल वंश का शासक धंग था जिसने इन तीनों नाथ को मंदिर को बनवाया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंदेल वंश का जो शासक धंग था, इसके द्वारा सर्वाधिक खजुराहो में मंदिर बनवाया गया था। विद्याधर के द्वारा नहीं, धंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ना तो यशोवर्मन के द्वारा, ना नन्हु के द्वारा, ना विद्याधर के द्वारा, ना परमादिदेव के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल वंश के शासक में धंग के द्वारा बनाया गया था। और ध्यान में रखना कि विश्वनाथ, जिननाथ और वैद्यनाथ, ये तीनों मंदिर एमपी में। ये मत समझ लेना कि जगन्नाथ यहाँ है तो हो सकता है उड़ीसा में हो। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद देखिए ब्रह्मा मंदिर। हाँ जी, ब्रह्मा मंदिर, इसको किसने बनवाया था? खजुराहो ने बनवाया था। और ये भी कहाँ है? एमपी में। अगला देख लेते हैं चतुर्भुज वैष्णव मंदिर। तो चतुर्भुज वैष्णव मंदिर, इसको किसने बनाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? यशोवर्मन। शासक कहाँ का है? चंदेल वंश का शासक है। तो ये चतुर्भुज वैष्णव मंदिर का निर्माण जो करवाया है यो यशोवर्मन ने करवाया है। फिर देखिए मित्र, यहाँ पे लिखा है लक्ष्मण मंदिर और 64 योगिनी मंदिर। ये सारे मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेलों ने करवाया था। तो सबसे ज़्यादा नागर शैली में अगर मंदिर के निर्माण के संदर्भ में बात कही जाए तो यही चंदेल वंश के शासकों ने ही करवाया था। क्लियर? नागर शैली में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण इसी चंदेल वंशियों के द्वारा करवाया गया था। और चंदेल वंशियों में सबसे ज़्यादा धंग के द्वारा। किसके द्वारा? धंग के द्वारा। अगला देख लेते हैं मित्र, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। इसको चालुक्य नरेश भीमदेव प्रथम ने करवाया था। भीमदेव प्रथम आपने यहाँ भी देखा है, यहाँ पे देखिए। तो ये सोमनाथ मंदिर तो गुजरात है, लेकिन दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में। करवाया किसने था? भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो दिलवाड़ा मंदिर और सोमनाथ मंदिर, दोनों मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? चालुक्य नरेश भीमदेव प्रथम के समय। हाँ, लेकिन ये है कि इनका शासन चल रहा था। निर्माण तो विमल शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके ही सामंत थे, लेकिन शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। क्लियर? अब देखते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के द्वारा चलाया गया है। और इस कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव ने करवाया था। धंगदेव यहाँ भी 3 मंदिर का निर्माण करवाया है और कंदरिया महादेव का मंदिर का भी निर्माण करवाया है कहाँ? खजुराहो में है, एमपी में है। अगला देख लेते हैं तेजपाल का मंदिर। तो तेजपाल का मंदिर दिलवाड़ा राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत पे है। चालुक्य नरेश भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो कुल मिलाकर अगर आप देख लेते हैं भीमदेव प्रथम और धंग के द्वारा ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इधर आपके पश्चिमी भारत, अगर हम कहें विंध्य पर्वत के ऊपर वाले भाग को नागर शैली मंदिर कहा जाता है। नगर पर्वत यानी विंध्य पर्वत के ऊपर वाले भाग को नागर शैली टाइप के मंदिर कहा जाता है मित्र। ठीक है, इसको भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में थोड़ा सा मैंने संक्षेप में बताया भी था। तो नागर शैली संबंधी ये जितने भी मंदिर हैं सब नागर शैली में हैं,
सब नागर शैली के मंदिर है। ये ना बेसन नगर शैली के मंदिर है, ना तो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, और ये सब उत्तर भारत की मंदिरें हैं। और ये आके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन मंदिर कहाँ पर है और किसके द्वारा बनाया गया और किस वंश के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मंदिरों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं मित्र। ठीक है, तो वन लाइनर के रूप में इन सारे मंदिरों संबंधित वीडियो को आप याद कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा वह दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित में आएगा। कौन वंश के द्वारा निर्माण किया गया था और किस शासक के द्वारा निर्माण किया गया था, वो भी वीडियो जो होगा वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मित्र, इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर एक वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।